मैं ट्रक के नीचे आया था 2019 12वें महीने 24 तारीख को। मैं यहाँ से एज ए गार्ड था साटन पेपर पे, वाइटर कंपनी की तरफ से मैं नौकरी करता था। तो यहाँ से कमेटी देने जाता था सिस्टर घर, तो रिश्ते ने मुझे साइड मारी और मैं ट्रक के नीचे आ गया। तो उससे पहले मेरी लाइफ बड़ी अच्छी थी, मैं दुबई भी रह के आया हूँ। एज ए गार्ड था मैं यहाँ पे नौकरी करता गार्ड की। हारों ने साथ छोड़ दी और मेरा छोटा भाई वो किराया अफोर्ड करता है और मैं जो घर का खर्चा है, वो बच्चों की फ़ीस वगैरह, वालदा की मेडिसिन वगैरह, और ये सारा कुछ करता हूँ। और मैं ऊपर से HIV के मरीज़ भी हूँ। वहाँ पे खयात का काम करता है, खयात कहते दर्जी को। फिर यहाँ पे आके मैंने गार्ड की नौकरी शुरू कर दी कि वहाँ पे मेरा सेटअप नहीं बना। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उसके बाद ये ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, तो एक दिन ऐसे आसा हुआ ट्रक के नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर R7 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी हौसन फाल लियाकत। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो एक टांग से मजदूर हैं और वो कुछ चीज़ें बेच रहे हैं रात के इस टाइम पे। आइए इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनके साथ क्या हादसा पेश आया, क्या हुआ कि इन पर ये नौबत आ गई। तो इनसे ही हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपकी ये एक टांग कट गई? क्या हादसा पेश आया था? मैं ट्रक के नीचे आया था 2019 12वें महीने 24 तारीख को। मैं यहाँ से एज ए गार्ड था साटन पेपर पे, वाइटर कंपनी की तरफ से मैं नौकरी करता था। तो यहाँ से कमेटी देने जाता था सिस्टर घर, तो रिश्ते ने मुझे साइड मारी और मैं ट्रक के नीचे आ गया। तो उससे पहले मेरी लाइफ बड़ी अच्छी थी, मैं दुबई भी रह के आया हूँ। जब ये हादसा पेश आया तब आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? एज ए गार्ड था मैं यहाँ पे नौकरी करता गार्ड की। एज ए गार्ड था मैं यहाँ पे नौकरी करता गार्ड की। हारों ने साथ छोड़ दी। नहीं, तो अब जब ये हादसा पेश आया उस टाइम पे आप यहाँ पे गार्ड थे, लेकिन उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं यहाँ पे गार्ड था, यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता था। गार्ड से पहले मैं दुबई रह के आया हूँ। दुबई में अजमान शहर में रह के आया हूँ। मैं 2 साल वहाँ पे रहा हूँ मैंने। वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे खयात का काम करता था, खयात कहते दर्जी को। फिर यहाँ पे आके मैंने गार्ड की नौकरी शुरू कर दी कि वहाँ पे मेरा सेटअप नहीं बना। यहाँ आके नौकरी गार्ड की शुरू कर दी। फिर यहाँ से मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उसके बाद ये ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, तो एक दिन ऐसे आसा हुआ ट्रक के नीचे आ गया। ऐसा क्या हुआ कि आप दुबई से क्यों वापस आ गए थे? वहाँ सेटअप नहीं बना। यहाँ पे एग्रीमेंट, वहाँ पे एग्रीमेंट कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था। यहाँ कहा था 1500 आपको सैलरी देंगे। वहाँ पे गया, वहाँ पे 700 दरम सैलरी थी, और 700 दरम सैलरी में वहाँ पे खाना भी अपना, रैश भी अपनी, तो इसलिए एग्रीमेंट नहीं सही हो सकता। अब 300 रुपये मेरा खाने का चला जाता था, 200 रुपये बेड स्पेस का चला जाता, 500 ये चला जाता, पीछे 200 बचता था। और 200 में मैं घर में टेलीफोन भी करना है और अपने कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो जाने कि वो सारे पैसे वहीं पे लग जाते थे। यहाँ कुछ भी नहीं मेरे लिए बचता है घर के भेजने के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। स्कूल पढ़ते हैं वो? जी। तो अब आप सिर्फ यही काम करते हैं? बिल्कुल जी, सिर्फ यही काम करता हूँ। तो कई लोग तो धुकारते हैं, कई बातें करते हैं, कई सदका कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत करना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा वसीला बन जाए, कोई नौकरी बन जाए जब मैं टांग लग जाए। टांग के लिए भी इतने पैसे नहीं है जब मैं टांग लगवा सकूँ अपनी। मैं चाहता हूँ मेरी टांग लग जाए, मैं अपनी कोई नौकरी कर सकूँ, कोई अपने कारोबार कर सकूँ। किराए का मकान है, वालदा है, मिसिज़ है और एक छोटा भाई है। तो क्या उन सब का जो खर्चा है, जो भी घर में सब कुछ चल रहा है, खाना पीना सब कुछ आपके सर पे ही है? हाँ, मैं और मेरा छोटा भाई वो किराया अफोर्ड करता है, और मैं जो घर का खर्चा है, वो बच्चों की फ़ीस वगैरह, वालदा की मेडिसिन वगैरह, और ये सारा कुछ करता हूँ। और मैं ऊपर से HIV के मरीज़ भी हूँ। तो सारा काम आप करते हैं कि आपकी बीवी भी कोई जॉब करती हैं? नहीं, मिसिज़ मेरी कोई नहीं करती, क्यों हमारे ख़ानदान में कोई भी लेडीज़ बाहर जॉब नहीं करती। तो ये जितना आप यहाँ से कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपका गुजारा हो जाता है? कभी हो जाता है, कभी नहीं भी होता, कभी बिक जाती चीज़ें, कभी नहीं बिकती। अब ऐसे मैंने अब ये फूल लगाए हुए हैं, ये मैंने 5 जोड़ियाँ लगाई हैं। अब इसमें से 1 जोड़ी निकली है और बाकी ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, जब आपके साथ ये हालात पेश आए, जो आपके रिश्तेदार थे उन्होंने आपका साथ दिया, या फिर जिस टाइम पे आप दुबई में थे सब कुछ ठीक चल रहा था, उस टाइम पे वो आपके साथ थे और जब ये हादसा पेश आया तब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया? उस टाइम मेरे साथ सारे साथ थे, सब आना जाना था, सब कुछ था। और जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया, मैं चाचे ताए के मकान में रहते थे, हम सब इकट्ठे थे।
जब ये हादसा पेश आया, वालिद साहब पहले फौत हो गए हुए थे, तो उन्होंने देखा ये मजदूर हो गया है, अब ये हमारे पर ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने, जहाँ तक जब जिस दिन मुझे ये हादसा पेश आया, उस तीसरे दिन बाद मैं हॉस्पिटल में था और मेरे घर का सामान बाहर था। तो उस दिन के बाद वो आपसे नहीं मिलते, आपकी कोई मदद, उन्होंने आपका कोई एहसास नहीं किया? नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं किया। तो जब सब ठीक था आप उनकी मदद करते थे, उनको पैसे देते थे? बिल्कुल ऐसे ही था, सब रिश्तेदारों को आना जाना था, मिलना जुलना था। अब उसके बाद कोई किसी का नहीं है, वो पूछते तक नहीं है आप किस हालत में हो। कभी तक मेरे चाचा कभी मेरे घर नहीं आए, कभी मेरे तायाबू मेरे घर नहीं आए। जहाँ तक कि हम भी जाएँ तो वो भी यही आके कह देते हैं घर पे नहीं है। तो कभी किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की है रिश्तेदारों के अलावा? जो वैसे लोग हैं जब आपको देखते हैं यहाँ पे, तो कभी किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की है? वैसी कोई चीज़ तौर पे मदद कर दे तो कर दे, यही कह देते हैं हाँ जी नहीं चाहिए तो कोई चीज़ ले ले, कोई 150 कभी कोई 500 दे देता है, हाँ जी। अदरवाइज़ एक दो जनों का टांग का, मगर वो उन्होंने कहा ठीक है लगवा देंगे, मगर अदरवाइज़ 2 साल तो गुजर गए हैं, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं कोई ऐसा है उनकी तरफ से। जब ईद होती है, कोई भी ख़ास इवेंट होता है, उस टाइम पे कभी किसी ने आपकी हेल्प की हो? नहीं। कि आप अपने बच्चों को जाके, ज़ाहिरी से बात है उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती है, वो भी कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसी किसी ने आपकी हेल्प की हो? नहीं, पिछले ये रोज़े गुजरे हैं, सिर्फ पूरे रोज़ों में एक साहब ने मुझे एक राशन दिया था, वो भी 3-4 हज़ार रुपये का राशन था। उसके अलावा किसी ने नहीं, कोई मदद नहीं की। तो अभी आप क्या, कितने टाइम तक आप ये काम करते हैं यहाँ पे? घर कब जाते हैं? मैं रात को जाता हूँ, कभी 2:30 भी बज जाते, कभी 3 भी बज जाते हैं। क्यों, 700-800 रुपये डेली घर का खर्चा है, वो पूरे करने होते हैं तो फिर ही जाता हूँ। कभी नहीं भी होते तो फिर सिर्फ बच्चों का दूध लेके चले जाता हूँ, फिर बाकी अगले दिन पे सुबह जल्दी आ जाता हूँ, फिर यहाँ से कमा के यहाँ से खाना ले जा के फिर घर दे के फिर आ जाता हूँ। जी नाजरीन, आपने जानी इनकी कहानी। उनका ये कहना था कि जिस टाइम पे हालात ठीक थे, पैसे थे, सब कुछ था, तब सारे रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ साथ था, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके पास वो चीज़ नहीं रही, पैसे नहीं रहे, सब ने इनका साथ छोड़ दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बुरा वक्त ही होता है जिस टाइम पे हमने किसी का साथ देना होता है, हमने साथ रहना होता है। रिश्ता वही होता है जो बुरे टाइम में आपका साथ दे, आपके साथ रहे, आपका एहसास करे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।